समग्र शिक्षा के तहत माध्यमिक स्तर पर प्रवक्ता प्रशिक्षण के दौरान तैयार किए गए जो कैप्सूल हैं छात्राओं तक इसको कैसे पहुंचाया जाए, छात्र छात्राएं इसका लाभ कैसे उठाएं और भविष्य में होने वाली इस तरह की ट्रेनिंग में कैप्सूल कैसे तैयार किए जाए ताकि छात्र छात्राओं को इसका फायदा मिल सके। तो ये एक दूसरा कैप्सूल मैं शेयर कर रहा हूँ उन्हीं बिंदुओं पर, लेकिन संबोधित समय प्रतिशत समष्टि की अवधारणा है। अपेक्षित सीखने के प्रतिफल में छात्र यादृच्छिक परीक्षण को समझता है, छात्र प्रतिशत समष्टि के अवयवों को समझता है और छात्र व्यावहारिक जीवन में जुड़ी चीजों से संबंधित अवयवों को पता लगाता है, जानता है। इसका तीसरा बिंदु संबोध से संबंधित अवधारणा का पूर्व ज्ञान, जो पिछली कक्षाओं में छात्र जानता है। कक्षा 10 में 9 में प्रायिकता से संबंधित जो पूर्व ज्ञान है, घटनाओं के निश्चित और अनिश्चित होने का ज्ञान, घटनाएं निश्चित हैं या अनिश्चित हैं। छात्र समुच्चय की अवधारणा से परिचित है और छात्र समुच्चय के अवयवों के बारे में जानता है। इसका जो नंबर 4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण कक्षा अनुभव के आधार पर जो त्रुटि का विश्लेषण है वो इस तरह से किया गया है। संभावित जो त्रुटियां हैं, यादृच्छिक परीक्षण को नहीं समझता है और इसका जो संभावित समाधान है व्यावहारिक उदाहरणों के द्वारा इसका समाधान करने की बात की जा सकती है। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी कहा है कि संभावित समाधान के आधार पर ही शिक्षण विधियां तय होती हैं। तो अभी जो इसके बाद का बिंदु आएगा सुझावात्मक शिक्षण विधियां, हम संभावित समाधान को ध्यान में रखते हुए ही जो सुझावात्मक शिक्षण विधियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो संभावित त्रुटि नंबर 2 है, प्रदर्श समष्टि के अवयवों को समझने में भ्रम करते हैं। इसका जो संभावित समाधान है, सिक्के की उछाल वो उसके परिणामों का प्रश्न है, ये संभावित समाधान है। ये किस प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा इस समाधान के लिए, ये हम अगले बिंदु में इसकी चर्चा करेंगे। और जो संभावित त्रुटि नंबर 3 है, अवयवों की संख्याओं को नहीं समझ पाता है और सिक्के, इसका जो संभावित समाधान है, सिक्के, पासे आदि के प्रयोग के से प्रश्न विधि का प्रयोग करके इसका समाधान किया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी कहा भी है कि संभावित समाधान, संभावित त्रुटियों का संभावित समाधान और इसके पश्चात इसकी जो सुझावात्मक शिक्षण विधियां हैं ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये इसी तरह से लिंक होता है, संभावित त्रुटियां, संभावित समाधान और जो सुझावात्मक शिक्षण विधियां हैं जैसे प्रयोग विधि है। तो प्रयोग विधि यहाँ पर जो त्रुटियां हैं इनके समाधान के लिए जो संभावित समाधान है कैसे किया गया है, किन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया है, तो आप देख सकते हैं। प्रयोग विधि है, इसके बाद व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। प्रयोग विधि में सिक्के को उछाल कर उस पर चित्त और पट आने और परिणाम दिखाना, पासे की उछाल में भिन्न भिन्न संख्याओं का आना, इसी तरह से व्यावहारिक उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। सिक्के का उदाहरण दिया जा सकता है और इसी तरह से जो है दैनिक उदाहरणों के माध्यम से भी निश्चित अनिश्चित घटनाओं को बताया जा सकता है। और इसी तरह से संभावित, अगला बिंदु नंबर 6 आता है, संभावित सीखने के प्रतिफल पर आधारित प्रश्न, जिसको हम आकलन की रणनीतियां कह सकते हैं। ये यहाँ पर ये प्रश्न दिए गए हैं। एक प्रश्न की उछाल में प्रतिशत प्रतिदर्श शो कीजिए और इसी तरह से जो है ये एक सिक्के को उछालने पर प्रतिशत समष्टि की उपसमिति की संख्या ज्ञात कीजिए और एक सिक्का तथा एक पासे को एक साथ उछालने पर
प्रतिशत समष्टि अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से अन्य भी ये प्रश्न यहाँ पर आते हैं। और इसका अंतिम बिंदु फिर से संदर्भ स्रोत का है, कहाँ से हम इसको ले सकते हैं। हाँ, इस कैप्सूल में अभी संदर्भ स्रोत एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक के अलावा यूट्यूब है या अन्य भी कई स्रोत लिखे जा सकते हैं। ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कैप्सूल कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, हम हमेशा ही परफेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। तो कहीं न कहीं कोई ऐसी कमी रह जाती है, हम बार बार उस कमी को कक्षा शिक्षण के आधार पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। और संबोधसार के भीतर यहाँ पर छात्र छात्राएं यादृच्छिक परीक्षण परिषद समष्टि के अवयव व संबंधित प्रश्नों को हल करना समझते हैं। हमारा हर बार उद्देश्य यही होता है कि हम उस अंतिम बच्चे तक पहुंचे जो जिसको इसकी आवश्यकता होती है।